सुप्रभातम बच्चों, मैं सदाशिव शुक्ला हिंदी टीचर आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण में चैप्टर 1 में भाषा, बोली एवं लिपि के बारे में चर्चा करेंगे हम सब। बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि जो हिंदी भाषा है, ये भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, कहाँ से हुई है, किस प्रकार से हुई है। बेटा, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की यानी संस्कृत भाषा की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है वाणी को व्यक्त करना यानी बोलना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, इसकी परिभाषा एक छोटी सी परिभाषा देखेंगे, उसके बाद की पूर्ण परिभाषा हम स्वयं बनाएंगे। बच्चों, भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों को या विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। क्वेश्चन होता है कि मैं आपको भाषा के बारे में कैसे बता रहा हूं? बच्चों, कैसे बता रहा हूं? बोल करके भाषा के बारे में बता रहा हूं। कैसे समझा रहा हूं बेटा? भाषा के बारे में बोल करके। दूसरा क्वेश्चन होता है, आप कैसे समझ रहे हो? सुन करके समझ रहे हो। मैं जो बता रहा हूं, व्यक्त कर रहा हूं बोल करके, आप समझ रहे हो सुन करके। मैं आपको किस प्रकार समझा रहा हूं? अभी भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से है, लिख करके समझा रहा हूं। आपने भाषा को कैसे समझा? पढ़ करके। अब एक समुचित परिभाषा हो जाती है, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक दूसरे के विचारों को बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर समझते हैं। बेटा, ये तो भाषा के संबंध में हुआ। अगला क्वेश्चन होता है कि भाषा के प्रकार कितने हैं? बेटा, भाषा के मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं। यद्यपि 3 प्रकार कहा जाता है सांकेतिक भाषा भी, लेकिन मुख्य रूप से भाषा के केवल 2 प्रकार हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। बेटा, मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसे हम बोल करके व्यक्त करते हैं। जैसे कैसे हम समझें कि हमारी भाषा मौखिक भाषा है? बेटा, आप लोग समझते होंगे, विद्यालय में आए दिन प्रधानाध्यापिका महोदया आपको किसी न किसी टॉपिक पर, किसी न किसी प्रकरण पर पर डे कुछ न कुछ बताती रहती हैं। तो जो भी आपको ये बताती हैं, संबोधित करती हैं, चाहे अम्बेडकर जयंती के बारे में हो, महावीर जयंती के बारे में हो, जो भी जयंतियां आती हैं उसके एक दिन पहले प्रधानाध्यापिका महोदया आप लोगों को संबोधित करती हैं। तो ये जो संबोधित करती हैं, बताती हैं, ये कैसे बताती है बेटा? मौखिक रूप से बताती है। और आप लोग जो सुन रहे हो, कैसे सुन रहे हो? मौखिक रूप से सुन रहे हो। ये मौखिक भाषा का ज्वलंत उदाहरण है। और कैसे? तमाम नेतागण आते हैं, सभी बच्चे जानते हैं, भाषण देते हैं, और जो श्रोता भी बैठे रहते हैं और क्या करते हैं? उनके भाषण को, उनके विचारों को सुनते हैं। ये दूसरा उदाहरण हुआ। आप बेटा क्लास में आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हो, जो भी बातचीत करते हो, ये मौखिक भाषा का ही ज्वलंत उदाहरण है। अब आप मौखिक भाषा के बारे में उदाहरण द्वारा समझ गए होंगे। नंबर दूसरी भाषा है लिखित भाषा। वह भाषा जिसे हम लिख करके व्यक्त करते हैं, जानते हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाते हैं बच्चों, किस प्रकार से हम लिख करके लिखित भाषा को जानते हैं। समाचार पत्र है, ये छपता है लिखित रूप से, आप लोगों के पास तक जाता है, आपके गार्जियंस पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हो। और किस रूप में जाता है? लिखित रूप में जाता है। आप इसे पढ़ते हो, ये भी लिखित रूप का ही उदाहरण है।
दूसरा उदाहरण पत्र पत्रिकाएं हैं, चलचित्र है, कोई भी पोस्टर हुआ लिखित रूप में बाजारों में जाता है। ये सब किस प्रकार के उदाहरण हैं बच्चों? ये लिखित भाषा के उदाहरण हैं। तो भाषा के प्रमुख रूप से मुख्य रूप से दो भेद, नंबर 1 मौखिक, नंबर 2 लिखित। इसके बाद भाषा के ही अन्य रूप हैं, जैसे नंबर 1 है भाषा के अन्य रूप में, तो लिखित भाषा मौखिक भाषा हो गई। दूसरा है अन्य रूप में राजभाषा। बेटा भाषा के अन्य रूप नंबर 1 राजभाषा। बेटा सबसे पहले क्वेश्चन होता है राजभाषा क्या है? वह भाषा जिसका प्रयोग हम राजकाज के कार्यों में या सरकारी कार्यालयों में राजकाज के लिए प्रयोग की जाती है, वह भाषा जिसका प्रयोग सरकारी कार्यालयों में राजकाज के लिए प्रयोग की जाती है, उसे राजभाषा कहते हैं। ये बेटा राजभाषा हमारे संविधान में कब अंगीकृत हुआ, कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा घोषित हुई। इसलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। बेटा क्वेश्चन बनता है हिंदी दिवस कब मनाते हैं? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। तो ये राजभाषा के बारे में अभी आप लोगों ने समझा। दूसरी भाषा है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्वेश्चन कभी कभी होते हैं कि सर राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर क्या है? तो पहले हम राष्ट्रभाषा को जान लेते हैं, तब डिफरेंस बताते हैं। ये राष्ट्रभाषा देश के अधिकांश नागरिक, अधिकांश व्यक्ति हिंदी भाषा को पूरे देश में इतने 70 से 80% नागरिकों द्वारा हिंदी हमारे देश में बोली जाती है। 80% के ऊपर भी चल रही है ये भाषा। तो जो ये भाषा अधिकांश भारतीयों द्वारा, अधिकांश नागरिकों द्वारा जो बोली जाती है, इसी अधिकांश लोगों के द्वारा बोली जाने के कारण हिंदी को राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। राजभाषा दोनों में डिफरेंस, राजभाषा जो सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाती है, और राष्ट्रभाषा जिन्हें देश के अधिकांश नागरिक 70 से 80%, 90% नागरिक जिस भाषा का प्रयोग करते हैं अपने बोलचाल में, उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। अगला है नंबर 3 है मातृभाषा। मातृभाषा यथा नाम है तथा गुणे, मातृभाषा माता की भाषा। बेटा जब ये पारिवारिक भाषा कही गई है, मातृभाषा वह भाषा होती है जिसे माता पिता और परिवार के द्वारा बच्चा सीखता है। इसलिए कहा गया है कि बालक की सर्वप्रथम शिक्षा माता के प्यार, दुलार और चुंबन से शुरू होती है। यहीं से उसकी मातृभाषा का प्रचलन होता है। माता के द्वारा माता बच्चों को पुचकारती है, दुलारती है, खिलाती है, पिलाती है, बच्चा उससे प्रेम करना सीख लेता है। तो माता पिता और परिवार के द्वारा जिस भाषा के प्रयोग से बच्चा सीखता है, उसे मातृभाषा कहा जाता है। तात्पर्य इसका यही है कि वह भाषा जिस भाषा को बच्चा सर्वप्रथम माता पिता और परिवार से सीखता है, उसे मातृभाषा कहा जाता है। अगला है